जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में आप यहाँ से संसद तक अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप यहाँ विरोध करें कि बिहार में किसी भी सूरत में वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू ना होने दें। वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेना चाहिए। तो हम लोग इससे पूरे तौर पर मुखालफत में है। और नीतीश कुमार जी से ही पूरी उम्मीद है कि उसमें आगे बढ़ेंगे और ये बिल वापस होगा। उम्मीद हम पूरी रखते हैं 100%। मैं तो 99 नहीं कहता हूँ, 100% उम्मीद रखता हूँ हम अपने इस मुख्यमंत्री से। वो उन्मादी तरीके से कभी वक्फ बिल, कभी 3 तलाक, कभी लंद फंद, जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तलाक क्या चीज़ है, वक्फ बिल क्या चीज़ है, और मतलब जितने मुसलमानों का जो 15% 14% आबादी है उसको आप हिट करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूरे देश भर में राजनीति सरगर्मी तेज है और ऐसे में आज अल्पसंख्यक समाज के द्वारा देश भर में ईद का पर्व भी मनाया जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एकजुट होकर के ईद का नमाज अदा किए। हालांकि इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और लोगों को ईद का मुबारकबाद दिए। हालांकि यहां पर पहुंचे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा किया गया तो क्या कुछ उनका कहना था, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग ईद का नमाज पढ़ने के बाद देश के नहीं तमाम लोगों को हम लोग बधाई देते हैं। हम लोग ईद का मुबारकबादी तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिखाई जो भारत के रहने वाले सबों के साथ एक भाईचारा के साथ उनको बधाई देते हैं कि हम ईद का पर्व आप सबों के साथ मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे नायडू जी हैं, जब आपने देखा होगा पिछली बार लोकसभा का जब चुनाव आया तो जो जनादेश आया था उस जनादेश के अंदर भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, अमन चैन शांति को छीन भिन करने वाले लोग आज सत्ता में बसे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जिस आज़ादी की लड़ाई के बाद जिस तरह से इस देश को लेकर चलने का काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसमें जिस पार्टी को नीतीश जी ने समर्थन दिया या नायडू जी ने समर्थन दिया वो उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने नफरती एजेंडे पर काम करके सरकार में बनने का काम किया। तो एक बेहतर मौका था कि ऐसे तमाम अंधभक्त शक्तियों को जो लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं या भारत की शांति व्यवस्था, अमन चैन, भाईचारे को भंग कर रहे हैं उनको साइडलाइन करें, उनको किसी तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट ना दिया जाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि नीतीश जी आपको भारत का मुसलमान क्यों लाइक करेगा, क्यों पसंद करेगा। हाँ, इस बात का धन्यवाद है कि बिहार को आपने विकास के बहुत सारे अवसर दिए, लेकिन आपने प्रशासनिक व्यवस्था को देखिए। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की तो आपकी चूल्हे हिल जाएंगी, कितनी भ्रष्टाचार इस प्रशासनिक व्यवस्था में। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा नीतीश जी से है कि नीतीश जी मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये पीछे से छुरा भोंक रहे हैं और जितनी भी उन्मादी व्यवस्था हो रही है उसके पैरेलल जिम्मेवार नीतीश कुमार और नायडू सरकार है देश के अंदर। इन दोनों आदमी ने जो समर्थन दिया, इन्हें साइडलाइन बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। लेकिन किस उद्देश्य से ये मतलब समर्थन दे रहे हैं। और वैसी सरकार करो जिसके पास कहा जा रहा है कि डिग्री नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है। तो जिसके पास डिग्री नहीं है और लिटरेसी रेट नहीं है वो आदमी भारत का नेतृत्व करेगा। और हम तमाम जो 1.5 करोड़ अरब लोग हैं, ये 100 करोड़ लोग हैं, वो मतलब इतने ये हैं, असहाय हैं। ये हमारी मानसिक व्यवस्था छीन भिन हो चुकी है कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं और ये हमारा नेतृत्व करेंगे। तो ये एक बात है कि नीतीश जी का जो भी स्टैंड रहा है वो स्टैंड सही नहीं है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। आप देखे होंगे कि नाथूराम गॉडसे को भी याद किया जाता है और गांधी को भी याद किया जाता है। तो आप अपना इतिहास किस तरह से लिखना चाहते हैं? अगर उसूलों की सियासत करने वाले लोग हैं तो अगर लालू प्रसाद के बारे में जितना बताया जाता है, लालू प्रसाद आज अगर बीजेपी से मिल जाएं या ऐसे कॉम्युनल शक्तियों से मिल जाएं तो उनके सारे घोटाले के और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियादी तरीके से उनको फंसाए जा रहे हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक और स्वच्छ व्यवस्था हो, हम आपस में भाईचारा बनाए रखें, आपस में नफरत का जो रोजगार है वो नहीं करे। ये आप जान लीजिए कि बबुल के पेड़ से गुलाब का फूल नहीं पैदा हो सकता है। इन नफरती चिंटियों को किनारे किए बगैर भारत के विकास, मुल्क की आज़ादी और भारत की बेहतरी की कल्पना करना एकदम समझ से परे है। इसलिए मैं नीतीश जी का कड़ा विरोध करता हूँ। आप खड़े हो जाइए किनारे, एक आवाज़ दीजिए, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना ये आपकी परम जिम्मेवारी थी। आपकी ये जिम्मेवारी नहीं थी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री 25 साल और 20 साल बने रहे। ये जिम्मेवारी था कि भारत के अंदर कॉम्युनल व्यवस्था क्यों कायम हो रही है। कभी उन्मादी तरीके से, कभी वक्फ बिल, कभी 3 तलाक, कभी लंद फंद, जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तलाक क्या चीज़ है, वक्फ बिल क्या चीज़ है। और मतलब जितने मुसलमानों का जो 15% 14% आबादी है उसको आप हिट करते हैं। और हिट करने के बाद एक बात बता रहे हैं, इससे भारत
हिंदू मुसलमानों और सिख ईसाइयों के बीच एक अलग तरह का दीवार पैदा किया गया। ये हर हाल में ख़त्म होना चाहिए और तमाम ऐसे नेता जो अवसरवादी नेता हैं जो भारत के को छीन भिन करने में लगे उनको दरकिनार करना एकदम परम जिम्मेवारी हम लोगों के। इसलिए आज चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल नीतीश जी को, अरे आज भी हम कह रहे नीतीश जी को कितने मुसलमान लाइक करते हैं, मुसलमान कितने लाइक करते हैं। किसी जगह पे जाने से ना मुसलमान इतना बहका हुआ और मुसलमान एक पॉलिटिकल थॉट्स रखता है, उसकी समझदारी है। मुसलमान ने उसी को वोट दिया, उसी को मजबूत किया जिसने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का। आज भी हमारा देश के अंदर सबसे प्रिय नेता अगर कोई है जो सिंगल काउज के लिए लड़ रहा वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जैसी डायनेमिक पर्सनालिटी को आप कहते हैं कि पप्पू है तो ये है वो है। आज भारत के अंदर इतना स्वच्छ इतना फेयर कोई लीडर है क्या आपके सामने? गांधी मैदान में क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ईद मुबारक। संदेश ये है कि जिस तरह से हर साल इतने अच्छे से ईद मनाया जा रहा है हमारे बिहार में, हमारे गांधी मैदान में, बस वो संदेश अच्छे से रहे। और बिहार में तो हमें हर साल हो रहा है। आप ही देख रहे हैं पड़ोसी राज्य में यूपी में क्या ऑर्डर आया कि रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इस वजह से अपने बिहार सरकार को एक बहुत अच्छी तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम लोग कि इसी गांधी मैदान में हर धर्म के लोग अपने अपने पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। चाहे हमारा नमाज हो, चाहे सिख लोगों का गुरु पर्व हो, चाहे ईसाइयों का क्रिसमस हो, या चाहे हमारे हिंदू भाइयों का इसी गांधी मैदान में मेला लगता है। इसी गांधी मैदान में यहीं पे रावण जलाए जाते हैं, यहीं हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या दिक्कत है? इतने से हम लोग नमाज़ पढ़े, इतने मोहब्बत से तब मना रहे हैं त्यौहार, इसमें क्या दिक्कत है? हर साल मनाते रहें। हमारा तो यही गुजारिश। हम अपील करेंगे आज गांधी मैदान में ईद के मौके पर कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार, चंद्रबाबू नायडू का फैसला आ गया कि हम वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। और नीतीश कुमार जी से भी अपील करेंगे कि नायडू की बात को आप भी समझें, क्योंकि देखिए ये अजीब बात है कि हमारे बाप दादा या हमारे पूर्वज ने कोई सामान या कोई संपत्ति या कोई ज़मीन अपने कौम के भला के लिए दिया है, उसमें दूसरे का क्या अधिकार है? और वो दिया है कौम के भलाई के लिए और आप कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। वक्फ संपत्ति क्या है? सरकार का तो दिया हुआ नहीं है। अब मान लीजिए हमने अपना कोई संपत्ति अपने कौम के भलाई के लिए दे दिया, उस पर दूसरे आदमी का क्या अधिकार है? इसलिए ये अजीब लॉजिक है। हमको लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी भी इस बात को समझेंगे और जो देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है इसको ठीक किया जाए, क्योंकि अब हम भारत बहुत पीछे हो गया। वर्ल्ड में आप देखिएगा तो हम बहुत पीछे हो गए। हम जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे भाईचारे से, जिनको पाकिस्तान लेना था वो चले गए। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, इस देश को अपना देश माना। हमारे पास भी ऑप्शन था। आज़ादी के समय 6 महीने तक हमसे कहा गया कि आपको पाकिस्तान जाना है तो जाओ, हम नहीं गए। हमने कहा कि नहीं, ये भारत हमारा देश है, हम यहीं रहेंगे। और भारत से मुसलमान जितना प्यार करता है, कुछ लोगों ने उसको गलतफहमी बना दिया है। कुछ लोग नफ़रत का माहौल बना रहे हैं। कभी 3 तलाक का बिल लाते हैं, कभी इस मस्जिद को खोदो, कभी इस मस्जिद को खोदो। यहाँ छोटा छोटा देश कहाँ पहुँच गया। और हम जो है मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं टॉर्च मार के। क्या लॉजिक है भाई? अरे मंदिर भी मेरा है, मस्जिद भी मेरा है, गुरुद्वारा भी मेरा है, चर्च भी मेरा है, सब हमारा है, सब हमारे लोग हैं। ये कोई लॉजिक है? मंदिर है मस्जिद? अरे मस्जिद तो वो बने कि हिंदू भाई जाके ईंटा पहुंचाएं, और मंदिर वो बने कि मुसलमान भाई जाके वहाँ सीमेंट और गिलावा लगा के मसाला बनाएं। ये आपस का भाईचारा है, पूरी दुनिया जानती है। आज देखिए, हम तो हिंदू धर्म के लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों ने आपस में नफरत करा के हिंदू धर्म का ये लोग आपको ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। कोई भी मुल्ली तंजीमें या मुसलमान कर रही हैं तो अपने हक के लिए कर रहा है, और यकीनन अच्छी बात है ये करना। और मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में खुद भी बात रखी गई, और नीतीश कुमार जी से ही पूरी उम्मीद है कि उसमें आगे बढ़ेंगे और ये बिल वापस होगा। उम्मीद हम पूरी रखते हैं, 100%। मैं तो 99 नहीं कहता हूँ, 100% उम्मीद रखता हूँ हम अपने इस मुख्यमंत्री से कि ज़रूर इसमें आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि 1995 के दिए वक्फ एक्ट में जो तरमीम के लिए ये 24 में लाया गया है, ये वक्फ बिल को, ये
देश के संविधान और के मौलिक अधिकार और मुस्लिम पर्सनल के ख़िलाफ़ है। इसलिए मुसलमान इस बिल को पूरे का पूरा रिजेक्ट करता है और एनडीए और ख़ास के केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं कि इस देश की ऐसी तंजीम जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसकी तंजीम को सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मुस्लिम का ख़ास इशू जो है उसके लिए वो आगे बढ़ते हैं और उनके अध्यक्ष हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। इस वक्त देश और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी धर्मगुरु हैं, इसलिए हम उनकी आवाज़, उनकी लेटर पेड पर जो आवाज़ आएगी, उनकी आवाज़ पर आवाज़ मिलाने के लिए लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं और हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। सियासत अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ के मुसलमान हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। लिहाजा सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जुल्म के आवानों से कह दो अब बेदार हैं हम, ताबेदार नहीं हिस्सेदार हैं हम। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, नीतीश कुमार सबके हैं, इस तरीके से ज़मीन पर भी केंद्र सरकार की आवाज़ देखनी चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे मुल्क का जवाब नहीं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मुल्क अगर है तो ये हिंदुस्तान है, जहाँ कितने जात और कितने धर्म, बाग में जब हर तरह का फूल हो तो बाग बहुत अच्छा लगता है। यकीनन ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये शेर बच्चे से भी सुन लीजिए। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान और इंसान की खिदमत किया करो। खुददार मेरे शहर का फाकों से भी मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या लगता है सर वक्फ बिल को लेकर के क्या? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन करता है। आज पटना के गांधी मैदान में ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी गई है। तमाम देशवासियों को, पूरी दुनिया के मुसलमान को, बिहार पटना के मुसलमानों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। आज पटना के गांधी मैदान में मुबारकबाद देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे। इसी दरमियान यहाँ के लोग उनसे ये मांग किए हैं कि नीतीश जी वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में आप यहाँ से संसद तक अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप यहाँ विरोध करें कि बिहार में किसी भी सूरत में वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू ना होने दे। यह संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन करता है। ये वक्फ की संपत्ति को हड़पने की नाजायज़ साजिश है। मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की या वक्फ की संपत्ति को हड़पने की नाजायज़ साजिश है। ये संविधान जो कानून संविधान है उसके कई आर्टिकल का वायलेशन का किसी भी सूरत में यह बेहतर नहीं है, ये सही नहीं है, इसका मुखालफत कीजिए। पिछले दिनों जो गर्दनी बाग में आप देखे थे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ में जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो इमारत शरिया की तरफ से जो ऐलान हुआ था, उसके बाद इमारत शरिया में घमासान सा उठ गया। जो हुकूमत के लोग वहाँ एक तरह से षड्यंत्र करके वहाँ तोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको किसी तरह से बचाया गया। जो अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब है, उनके जो लोग तोड़ने का काम कर रहे थे, उन सारे लोगों को पूरी मीटिंग में लाकर उनको बर्खास्त कर दिए। वक्फ बिल किसी भी सूरत में हिंदुस्तान, खास करके बिहार पटना के लोगों को मंजूर नहीं है। बिहार में इस बार चुनाव भी होना है, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी चुनौती का है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में नहीं आते, उसका मुखालफत नहीं करते, तो यहाँ के मुसलमान उनसे कट जाएंगे। उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसी भी सूरत में। ईद मुबारक सरकार को हम कहेंगे ईद मुबारक। ईद खुशी का मौका है, तो सरकार को भी चाहिए कि जनता में खुशी दे, उनको ऐसा दे कि ऐसा कुछ परेशानी नहीं हो। और रही बात वक्फ संशोधन बिल की, तो इस पे मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो एग्जैक्टली मैं कह नहीं पाऊँगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। बट इसके अलावा भी काफ़ी, अगर संशोधन बिल के अलावा भी अगर हटा दिया जाए तो सरकार को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, बिजली बहुत महंगा हो गया है। क्या यही सौगात है? आज ईद है, कल रामनवमी है, मगर लोग बिजली का बिल एक्सेस देते देते परेशान हो गए हैं। तो ये छोटे मोटे मुद्दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वक्फ का बिल का जो मुद्दा है वो छोटा मुद्दा है, बट ये एक डाइवर्जन वाला मुद्दा है। आप महंगाई पे बात नहीं करते हैं, सरकार महंगा कर जा रही है। हम पहले जो कुर्ता पजामा आज हम 1000 का पहने हुए, 2 साल पहले वो 700 का मिला करता था, तो 300 कैसे बढ़ गया 1 साल में? ये महंगाई कैसे बढ़ गई? हम जो तेल लेते थे वो पहले 80 रुपये का था, आज 100 रुपये हो गया, वो कैसे हो गया? मगर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो इंडियन रुपीज़ का वैल्यू गिरते जा रहा है। मगर इस सब बारे पे बात नहीं हो रही, हम लोग बात कर रहे हैं इधर उधर, लोगों को भड़काने वाली बात, लोगों को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहें, एक रहें। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड बिल के बारे में कुछ जानकारी है? जी जानकारी है। वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेना चाहिए। जितना भी हम लोग का मदरसा है या जितने भी मस्जिदें हैं, वो सब सरकार, आप बताइए, आप अपना सरकारी आदमी को घुसा रहे हैं।
ये हमारे वक्फ बोर्ड को अपने मदरसा को छीनने के कोशिश कर रहे हैं सरकार। इसको खारिज करना चाहिए, कानून को वापस लेना चाहिए। अब वापस नहीं लेंगे तो हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम लोग धरना देने के लिए तैयार हैं। हम लोग लड़ने के लिए तो पैदा ही हुए हैं, हम लोग तो हर चीज़ में लड़ रहे हैं। एनआरसी हो, सीसी हो, सब में लड़ रहे हैं। तो इसमें लड़ने में क्या है? सरकार को दम वापस लेना चाहिए। और नीतीश कुमार का जो बात है, नीतीश कुमार तो उनका तो कुछ कहना नहीं है। जहाँ सत्ता देखते हैं वहाँ चल जाते हैं। नीतीश कुमार हम लोग के साथ नहीं आते हैं, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हम लोग को समर्थक नहीं करते हैं। अब कि उनका आना बिहार में नामुमकिन है। उनको अब की सरकार को उनको तो हम गिरा ही के रहेंगे। हमारे इस पे नहीं आते हैं तो हमारे खिलाफ आवाज़, मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो उनको नाराजगी है। जी बहुत नाराज़गी है, दिल से ज़्यादा। पहले नीतीश कुमार, अच्छा देखिए नीतीश कुमार कोई खराब आदमी नहीं है, काम भी बहुत किए हैं। जितना भी मेट्रो है, पुल है, जितना भी कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, ऐसा काम किए। बाकी कहा जाने एनडीए में रह के उनको क्या हो जाता है, क्या दवा है, क्या हो जाता है, तो हम लोग खिलाफ हो जाते हैं। हम लोग को जितना भी काला कानून को हमारी समर्थक में वो लागू कर देते हैं। क्यों मानते हैं कि एनडीए आप लोग के खिलाफ होती है? एनडीए होती है हमारी के खिलाफ। देखिए एनआरसी हो गया, सीसी हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, सब तो हमारी खिलाफ बुला रहे हैं जी। सब कुछ हमारी खिलाफ बुला रहे हैं। मोदी की सरकार में 2014 से पहले देखिए कोई ऐसा चीज़ नहीं। गैस भी था तो 500 600 था, तो आप देखिए गैस 1200 1300 रुपया हो गया है। और 7 साल 10 साल में आपको इतना 1000 और 1500 रुपया रेट बढ़ जाएगा है। आप ही बताइए, जो कुर्ता पजामा, सही बात है, जो कुर्ता पजामा हम लोग 500 में पहनते हैं वो आप 1500 में पहनना पड़ता है। इतना महंगाई है। महंगाई से तो ये है, जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, प्राइवेट अच्छा स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ 350 फीस था। अब जाइए वहाँ 3000 फीस है। बताइए, तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है कि खाली हिंदू मुसलमान बस यही पे खाली लड़वाने का काम करते हैं। नाराज चल रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बिहार स्टेट का सदर हूँ और ऑल इंडिया पॉलिटिकल जो है वो कमेटी में भी मैं सेक्रेटरी हूँ। आपका ये सवाल वक्फ का जो मामला है, ये वक्फ मुसलमानों की अपनी मिल्कियत है, किसी दूसरे लोगों का नहीं है। और इस पर पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई इसमें कोई तरमीम और इजाफा की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है और जैसे साल से चल रहा है। अभी इससे पहले धरना वो गर्दनीबाग में भी हुआ, उसमें भी बताया गया और लोग आए, हज़ारों हज़ार की तादाद में वहाँ लोग जमा हुए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर साहब भी केरल से आए, है ना, उस धरने पर शरीक हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। तो उससे पहले भी बहुत सारे दस्तखत करके करोड़ जो है भेजा गया उनके पास, समझे कि नहीं, लेकिन सबको आपने रिजेक्ट कर दिया और अपनी जिद बनाए हुए हैं कि साहब इससे ये एक अजीब प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इसके खिलाफ कि साहब ये बहुत बड़ी मिल्कियत है और रेलवे के बाद ये मुसलमानों की बड़ी मिल्कियत है। और ये हम कहते हैं कि भाई मठों के पास, मंदिरों के पास और वहाँ उनके पास भी बहुत सारे, उसको भी सर्वे होना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी ये मुजाहरा सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ गया में बुद्धिस्ट लोग मुजाहरा कर रहे हैं कि साहब ये गलत हो रहा है। तो हम लोग इससे पूरे तौर पर मुखालफत में है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार से क्या मांग करेंगे आप? नीतीश कुमार से पहले भी कहा जा चुका कि भाई आप जो उस बिल के खिलाफ जो है वो ये कीजिए, अपनी बात कीजिए। चंद्रबाबू नायडू से भी लोगों ने बात किया, अभी विजयवाड़ा में मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये है। तो हम लोग भी चाहते हैं, हम उनके वोटर्स हैं, हमारे लोग उनके वोटर्स हैं, बड़ी तादाद में मुसलमान उनको वोट देते हैं, लेकिन वो जो है अभी तक डोलड्रम में है, पता नहीं किस लालच में है, किस इसमें है, तो वही बेहतर जानते हैं। हम लोग का ये कहना है कि आप उस बिल की मुखालफत कीजिए। अगर वो खिलाफ नहीं जाते हैं तो क्या आप लोग मुसलमान उनसे डिनाई करेंगे, उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जरा बराबर भी उनके नहीं रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वो एकजुट हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरे एनडीए पर हमलावर हैं। और उन्होंने कहा है कि इस बिल का विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। और ऐसे में जो आज मुस्लिम वोटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के साथ है, अगर इस पर संज्ञान लेते हुए इसका विरोध नहीं करते हैं तो आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री सहित एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से अब अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं कि इस बिल को खारिज करवाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, तो ऐसे में एनडीए व नीतीश कुमार अब आगे क्या कुछ स्टेप उठाते हैं। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।